आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में। ठीक है, वैदिक लिटरेचर के बारे में। वैदिक लिटरेचर की बात की जाए तो ये देखो बच्चों, ये दो भागों में बटा हुआ है। दो भागों में कैसे बटा हुआ है? सबसे पहले बात आप लोग लिखेंगे क्या, वैदिक लिटरेचर। क्या ये बिल्कुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? आपका ये प्रश्न होना चाहिए, क्या एग्जाम में ये बातें पूछी जानी चाहिए? तो एक बात समझना, वैदिक लिटरेचर्स की बात की जाए, अगर वैदिक साहित्यों की बात की जाए तो आप देखोगे ये क्या बताता है, ये ह्यूमंस की ड्यूटी को बताता है, मानव के ड्यूटी को बताता है कि आपका ड्यूटी क्या है, मानव का गोल बताता है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अब एक बात बताओ, इतनी सारी इथिक्स की बातें लिखी गई, इतनी सारे वैल्यूज़ लिखी गई हैं, तो एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। ठीक है, देखो वैदिक लिटरेचर की बात की जाए तो वैदिक लिटरेचर दो भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे? एक को कहते हैं हम लोग श्रुति, और दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग? दूसरे को कहते हैं क्या, स्मृति। आप लोग अपने स्क्रीन पे अभी कुछ क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चंस को आप देखिए और देखने की कोशिश कीजिए और बताइए क्या आप लोग अभी तक इस लेवल की पढ़ाई पढ़े हैं कि इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाए? बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। ठीक है, जब तक आप पूरी डीप में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक बात समझना मेरे बच्चों, एसएससी मतलब क्या, मिनी आईएएस। अब खुद से समझ लो कि कितना आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ये भी नहीं कि अंडर द सन एवरीथिंग, यू नीड टू स्टडी अंडर द सन एवरीथिंग, बिल्कुल नहीं। एक फिक्स सिलेबस है, एक डेफिनेट सिलेबस, बस आपको वही पढ़ना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देखिए, तब तक मैं पीछे कुछ लिख रहा हूँ और उसको पूरा करते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो श्रुति की बात की जाए तो श्रुति में क्या क्या चीज आते हैं? देखो, संहिता, और आप क्या कह सकते हो आते हैं, और आते हैं ब्राह्मण। ठीक है, और क्या आता है? और आते हैं अरण्यक। और क्या आता है? आप क्या कहोगे? उपनिषद। है ना? ठीक है, अगर संहिता की बात की जाए तो संहिता में क्या क्या बातें आती हैं? इसमें आएगा क्या? इसमें आएगा वेद। है ना, वेद। ठीक है, वेदों की अगर बात की जाए, वेदों की बात की जाए तो वेद कौन कौन से होते हैं? आप क्या कहोगे? वेद होते हैं चार। पहला क्या होगा? ऋक। दूसरा क्या होगा? यजुस। तीसरा क्या होगा? साम। फोर्थ क्या होगा? अथर्व। अच्छा, एक मजे की बात बताया आप लोगों को, एक बात ध्यान से सुनना। जो ये ऋक वेद है, देखो एक शब्द होता है ऋग और एक होता है ऋक। अब बताओ दोनों में कौन सा सही है? दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ऋक मतलब क्या होता है? एक मंत्र। ऋक का मतलब क्या होता है? एक मंत्र। जब उन सारे मंत्रों को, जब बहुत सारे ऋकों को एक साथ कर दिया जाता तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है ऋग्वेद। ठीक है, एक बात समझना, जो ये वेदों के नाम लिखे गए यहाँ पे कौन कौन से, ऋक यजुस साम, इसको कहते हैं क्या हम लोग? वेद त्रयी। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? देखो इसे हम लोग कहते हैं क्या? इसे कहते हैं हम लोग क्या? वेद त्रयी। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं इन तीनों को? देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वेद त्रयो। ठीक है, वेद त्रयो या वेद त्रयी। एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा अथर्ववेद। ठीक है, वेद त्रयी किससे मिलता है? वेद त्रयो किससे मिलता है? मिलके बनता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से। ठीक है, अब आओ उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? उपनिषद में पढ़ेंगे उपवेदों के बारे में। ठीक है, उपवेदों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। स्मृति में क्या पढ़ेंगे? सॉरी, वेदांग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तीसरा क्या पढ़ेंगे? स्मृति खुद रहेगी उसमें।
ठीक है। फोर्थ क्या होगा, आप क्या कहोगे, फोर्थ क्या होगा? उपवेद हो गया, वेदांग हो गया, स्मृति हो गया, महाकाव्य हो गया, महाकाव्य हो गया। ठीक है, और क्या होगा? उपवेद हो गया, वेदांग हो गया, स्मृति हो गया, महाकाव्य हो गया, और आप क्या कहोगे? षड दर्शन पढ़ोगे इसी में, है ना। इतनी बातें पढ़ेंगे किसमें हम लोग? स्मृतियों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वैदिक लिटरेचर को, वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया। कैसे? श्रुति और स्मृति। श्रुति में हम लोग इन बातों पे चर्चा करने वाले हैं और स्मृति में उन बातों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आओ आगे देखते हैं एक एक करके ये है क्या। देखो, अगर वेदों की बात की जाए तो वेद इस शब्द का पहले मतलब क्या है समझना। ये एक रूट वर्ड हमारे पास क्या होता है? विद। विद जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। नॉलेज या ज्ञान, नॉलेज या ज्ञान। ध्यान से सुनना, वेद किस शब्द से बना हुआ है, किस रूट वर्ड से बना हुआ? आप क्या कहोगे? विद, जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज या ज्ञान। ठीक है, नॉलेज या ज्ञान। वेद अपने पास कौन कौन से? तो आप क्या कहोगे? ऋग्वेद। सबसे पहला वेद कौन सा? आप क्या कहोगे? ऋग्वेद। ठीक है, अच्छा देखो, वेदों के बारे में समझने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। देखो, वेदों की जो भाषा थी, वेदों की जो भाषा थी वो कैसी थी? काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। वेदों की भाषा कैसी थी? काफ़ी कॉम्प्लेक्स। देव भाषा संस्कृत में लिखी गई थी ये भाषा, ये शास्त्र तो कैसी थी? ये कॉम्प्लेक्स। लोगों को इसके बारे में बातें समझ में नहीं आती थी। उन्होंने फिर क्या किया कि ब्राह्मणों की रचना की, ब्राह्मणों की रचना की। ब्राह्मण क्या थे? आप क्या कहोगे? ब्राह्मण क्या थे? तो ब्राह्मण क्या थे? एक्सप्लेनेशन थे। किसके? व्याख्या की थी। ये एक्सप्लेनेशंस थी, ये व्याख्या थी। किसकी व्याख्याएं थी? ये वेदों की व्याख्या थी, है ना। ये वेदों की व्याख्या थी। अब अगर देखो, अब वेद कॉम्प्लेक्स थे, इसको समझने के लिए ब्राह्मण बनाया गया। ब्राह्मण क्या थे? ब्राह्मण इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब लोग इसको जब एक्सप्लेनेशन को जब पढ़ लेंगे, जब उन बातों को समझने लगेंगे तो कुछ उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वो ज्ञान की जब उनको प्राप्ति हो गई तो बस वो क्या किए कि यहाँ से निकल के, सोसाइटी से निकल करके चले गए वो जंगल में, और वहाँ पे जो कुछ भी वो चिंतन किए उन्हें किस नाम से लिख दिया उन्होंने? अरण्यक, अरण्यक के नाम से। ठीक है, अरण्यक से उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे किस में लिख दिया उन्होंने? उपनिषद के नाम से। ठीक है, मेरी बात को फिर से सुनना, मैं समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या थे? 4 वेद। पहले तो 3 ही वेद थे। उत्तर वैदिक काल में एक वेद की और रचना कर दी गई गैर आर्यों के द्वारा। वो कौन सा वेद हो गया? अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पहले देखना, सबसे पहले हमारे पास क्या थी? सबसे पहले हमारे पास वेद हुआ करती थी। वेदों की भाषाएं काफ़ी क्लिष्ट, काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। तो इसको समझाने के लिए लोगों ने किसकी रचना कर दी? ब्राह्मणों की रचना कर दी। ठीक है, जब ब्राह्मण का लोगों ने अध्ययन किया, ब्राह्मण ग्रंथों का जब लोगों ने अध्ययन किया, तो फिर आप क्या देखते हो? आप फिर क्या देखते हो? आप देखते हो कि उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके मन में चिंतन करने की क्षमता आ गई। वो लोग और सोचने लगे। तो फिर वो क्या करते हैं? चले जाते हैं जंगल में, और वहाँ किसकी रचना करते हैं? वो अरण्यक की रचना करते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? बिगिनिंग ऑफ इंडियन फिलॉसफी, मतलब भारतीय दर्शन की शुरुआत। भारतीय दर्शन या भारतीय चिंतन जो होती है, भारत का जो चिंतन शुरू होता है, भारत का जो चिंतन सब्जेक्ट जो फिलॉसफी है, वो कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है अरण्यक से। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय दर्शन शास्त्र का चरमोत्कर्ष। उपनिषद को क्या कहते हैं हम लोग? भारतीय दर्शन शास्त्र का चरमोत्कर्ष। ठीक है, फिलहाल आगे की बात और समझिएगा।
आगे आगे और बात समझिएगा। अब आते हैं वेदों के बारे में। आओ वेदों के बारे में और हम लोग बात करते हैं। क्या सबसे पहला वेद हम लोग के पास कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। अब एक बात और पता है, वेद के बारे में बहुत सारी बातें कह दी गई। वेद के बारे में क्या कहा गया कि ये क्या है? अपौरुषेय है। ये क्या है? अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, जिसका संकलन या जिसकी रचना मानव ने ना की हो। और क्या है? इसे क्या कहा जाता है? और क्या कहा जाता है? इसे नित्य कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? नित्य। मतलब क्या? एग्जिस्टिंग सिंस इटर्निटी, मतलब जो आदिकाल से चला आ रहा हो और रोज इसका पाठ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला वेद हम लोग के पास कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में बातें की जाए तो देखिएगा, इसकी जो प्रीस्ट या इसके जो पुजारी होते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? आप क्या कहिएगा? इसे होत्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, है ना, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। और एक बात समझिएगा, एग्जाम में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि ऋग्वेद के बारे में बताओ, इसमें कितने सूक्त होते हैं। सूक्त मतलब कितने इसमें मंत्रों का संकलन है। देखो कितने अक्षर होते हैं, कितने मंत्र होते हैं, कितने सूक्त होते हैं, कितने शब्द होते हैं ऋग्वेद में, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे डिटेल में। अब फिलहाल देखते हैं, अगर नंबर ऑफ सूक्त की बात की जाए कि इसमें कितने सूक्त होते हैं, नंबर ऑफ सूक्त की बात की जाए कितने सूक्त होते हैं, आप समझिएगा इसमें 1017 सूक्त होते हैं और प्लस 11 सप्लीमेंट, जिसे हम लोग वालखिल्य के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग वालखिल्य के नाम से जानते हैं। तो क्या हो गया? नंबर ऑफ सूक्त टोटल कितने हो गए? आप क्या कहोगे? 1028। और यही आपको एक कॉपी में लिखा हुआ, किताब में लिखा हुआ दिखता है, किताबों में लिखा हुआ दिखता है क्या कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी होती है? 1028। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी होती है? 1017 और 11 इसमें वालखिल्य होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में ऑप्शन में 1028 रहता ही नहीं है, उसमें केवल कितना रहेगा? 1017। तो इस बात पे आपको ध्यान देते रहना, ठीक है। और आगे की बात करते हैं कि ऋग्वेद में है क्या क्या। तो समझिएगा ऋग्वेद क्या है? इसमें मंत्रों का संकलन है, मंत्रों का संकलन है जो विभिन्न प्रकार के देवताओं के लिए है, विभिन्न प्रकार के देवताओं के लिए है। और जो ये 1017 सूक्त है वो टोटल 10 मंडल या 10 चैप्टरों में बटे हुए हैं, 10 मंडल या 10 चैप्टरों में बटे हुए हैं। ठीक है, एक बात और समझिएगा, महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो आप क्या कहिएगा? ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं और बातें करते हैं। ठीक, मंडलों के बारे में बात किया जाए, मंडल का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हो? चैप्टर्स। मंडल का मतलब क्या होता है? चैप्टर्स। जरा इंक दीजिएगा वहां से। ठीक है, देखो इसके मंडल के बारे में अगर और बातें की जाए तो मंडल के बारे में समझना, सबसे पहली बात क्या, पतंजलि के अनुसार 21 चैप्टर या 21 मंडल होते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें नहीं जानना है। हम लोग क्या मानते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में एक बात समझना, जो पहला मंडल और जो 10वां मंडल है वो न्यूएस्ट या लेटेस्ट है ना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि सबसे नवीनतम मंडल कौन सा, तो आप क्या कहिएगा? पहला और 10वां। और बात समझिएगा, इसका जो दूसरा से लेकर के जो 7वां मंडल है, दूसरा से लेकर के जो 7वां मंडल है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग गोत्र मंडल या वंश मंडल के नाम से जानते हैं। गोत्र या फिर वंश मंडल, VAMSA, वंश मंडल, इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? ये जीनियोलॉजी बताता है, किसकी? ऋषियों के परिवार के बारे में बताता है
कि ऋषि है, इनके गोत्र, गोत्र का मतलब जानते हैं क्या होता है, मतलब लीनिएज समझ लीजिए, ठीक है, लीनिएज है ना, गोत्र मतलब क्या होता है, लीनिएज, ठीक है। अब आओ और आगे की बात करते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, ऋग्वेद के छठे मंडल में क्या है, सातवें मंडल में क्या है ना, इन सब के बारे में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहली बात समझना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र का जिक्र मिलता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, आप क्या कहिएगा, ऋषि महर्षि विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ऋषि विश्वामित्र ने या महर्षि विश्वामित्र ने इस गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो आप क्या कहिएगा, ये सूर्य देव के लिए किया गया था, सन गॉड के लिए किया गया था। और जिसको ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है, सविता के नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको ऋग्वेद में सविता के नाम से जानते हैं ना। तो इन बातों को आप लोग जरा नोट कर लीजिएगा, ठीक। ठीक है, इसके बाद आपको ऋग्वेद के छठे मंडल के बारे में जानना है। ऋग्वेद के छठे मंडल में हरियूपिया शब्द की चर्चा की गई है। हरियूपिया शब्द की चर्चा की गई, जो कि किससे मिलता जुलता है, जो कि हड़प्पा से मिलता जुलता है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्या है आप समझिएगा, ऋग्वेद के साथ ऋग्वेद के सातवें मंडल में आप जिक्र देखेंगे किसका, दशराजन युद्ध का या दासराग्य युद्ध का जिक्र देखेंगे। ये सारी बातें मैं पहले भी कर चुका हूँ, इसके पहले जब भी मैं पढ़ा रहा था तो ये सारी बातें मैं पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है। दशराजन वॉर, या वॉर नहीं, बैटल लिखो। किस नदी के किनारे हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और क्या देखते हो आप लोग, और क्या देखते हो, ऋग्वेद के नवें मंडल में आप सोमदेव के बारे में जिक्र आपको देखने को मिलता है। सोमदेव के बारे में जिक्र आपको देखने को मिलता है। और क्या बता दिया जाए आपको, हाँ और बता सकते हैं आपको, देखो ऋग्वेद के 10वें मंडल को 3 भागों में बांटा गया है। एक को क्या कहते हैं हम लोग, नदी स्तुति सूक्त है ना। दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग, नसदैया सूक्त। और तीसरे को क्या कहते हैं हम लोग, पुरुष सूक्त। अब ये क्या क्या है एक एक करके मैं बताता हूँ। नदी स्तुति सूक्त, इसके बारे में चर्चा मैं इसके पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, फिर भी आपको अभी बता देता हूँ। नदी स्तुति सूक्त में आपको बहुत सारी नदियों के बारे में जिक्र मिलता है। बेसिकली कौन सी नदियाँ, वो नदियाँ जिसके आसपास के क्षेत्र को आर्य लोग किस नाम से जानते थे, सप्त सैंधव प्रदेश। इसमें क्या कौन सी नदियाँ हैं, एक तो सिंधु नदी, 5 उसकी सहायक नदी और 1 सरस्वती। सहायक नदी में कौन कौन सी हो गई, आप क्या कहिएगा, झेलम, चेनाब, रावी, वितस्ता और 1 सरस्वती नदी, है ना। और 1 सिंधु स्वयं हो गई। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताओ सिंधु नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था, या इंडस रिवर का ऋग्वैदिक नाम क्या था, आप क्या कहोगे, सिंधु, ठीक है। चेनाब का अस्किनी, झेलम का वितस्ता, ब्यास का विपासा, सतलुज का सतुद्री, है ना। ऐसे आपको नाम के बारे में चर्चाएं की जाती है। सारी बातें मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ और बताते हैं आपको, एक नदी मेरे ख्याल से छूट गया था, आप लोग देख लीजिएगा।
अफगानिस्तान की नदियाँ मैंने बताया था, गोमती या इसको गोमल के नाम से जानते हैं, गोमाती कहते हैं वैसे, गोमल, कुर्रम, कुभा, ठीक है, सुबस्तु, ये सारी नदियाँ कहाँ की थी? अफगानिस्तान की थी। लेकिन एक नदी छूट गया, कौन सा? आप लिख लीजिएगा इसको नोट करके, मारुद्वृद्ध। मारुद्वृद्ध ये नदी कहाँ की है? ये जम्मू एंड कश्मीर की है। जम्मू एंड कश्मीर में एक नदी बहती है, कौन सी? मारुद्वृद्ध, जिसका जिक्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी स्तुति सूक्त में, ठीक है। नस्तैया सूक्त क्या है? ये बेसिकली ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, इसका विनाश कैसे होगा, इसके बारे में बातें करता है, ठीक है। आप सोचो ये सारी बातें कब हो रही हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन कब आए और ये सारी बातें कब हो रही हैं? डॉपलर इफेक्ट कब खोजा गया, ये सारी बातें कब हो रही है? बिग बैंग थ्योरी कब आया और ये सारी बातें कब हो रही हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। और इसके बाद क्या है? इसके बाद एक हमारे पास देखने को मिलता है क्या? पुरुष सूक्त, जिसमें सबसे पहले बार आपको शूद्र शब्द की चर्चा की गई है। या शूद्र शब्द का पहला वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? आप क्या कहोगे? पुरुष सूक्त में। किसके बारे में बात करता है ये वर्ण सिस्टम या वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करता है ना। वर्ण सिस्टम या वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला वेद कौन सा है? अगला वेद हमारे पास कौन सा है? सामवेद। अगला वेद कौन सा है भाई? सामवेद। और सामवेद के बारे में चर्चा करते हैं। लिखना सबसे पहले सामवेद के बारे में, सामवेद के बारे में लिखना। सामवेद सामन शब्द से लिया गया है। सामवेद सामन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है म्यूजिक या संगीत, म्यूजिक या संगीत। इसी सामवेद में पता है ध्रुपद राग की चर्चा की गई है, या ध्रुपद राग का डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसे हम लोग एंशियंट राग मानते हैं। मोस्ट एंशियंट राग कौन सा इंडियन म्यूजिक सिस्टम का? आप क्या कहिएगा? ध्रुपद राग। और बताते हैं, देखो सबसे इसके बाद कौन सा वेद हम लोग के पास आ गया? सामवेद। ये चारों वेद में सबसे छोटा है, ये चारों वेद में सबसे छोटा। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कभी पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल वेदास या एमंग ऑल वेदास? आप क्या कहोगे? सामवेद। कैसे बना हुआ ये शब्द? ये शब्द बना हुआ है, एक शब्द, एक रूट, जिसका नाम क्या है? सामन। इस सामन का मतलब क्या होता है? इस सामन का मतलब क्या होता है? मेलोडी, मेलोडी। और इसी सामवेद को ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक या भारतीय संगीत का जनक या शुरुआत माना जाता है। इंडियन संगीत ही लिख देते म्यूजिक की जगह, ठीक है। इंडियन संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है? इसमें एक राग की चर्चा की गई। वो राग कौन सा है? वो राग है ध्रुपद राग। ध्रुपद राग, ध्रुपद राग। ये जो ध्रुपद राग है ना, ये ओल्डेस्ट राग ऑफ इंडियन म्यूजिक सिस्टम है। ये भारतीय म्यूजिक पद्धति का सबसे प्राचीनतम राग है ना, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को कि कितना इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। और आगे की बात करते हैं। आओ, सामवेद की बात की जाए तो इसमें 1875 मंत्र हैं। 1875 मंत्र इसमें हैं, या सूक्त भी कह लो, जो भी कह लो, मंत्र हैं, जो कि ऋग्वेद के 7वें और 9वें मंडल से लिया गया है। जो ऋग्वेद के 7वें और 9वें मंडल से लिया गया है। किस फॉर्म में है? तो आप क्या कहोगे? पोएटिक फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? आप क्या कहोगे? ये है पोएटिक फॉर्म में, ठीक है। पोएट्री के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। और बातें की जाए इसके बारे में, सामवेद के बारे में, तो हाँ समझना, सामवेद के बारे में एक बात समझना कि अंग महाजनपद और मगध महाजनपद का डिस्क्रिप्शन मिलता है किसमें? सामवेद में। एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ अंग महाजनपद और मगध महाजनपद का वर्णन कहाँ देखने को मिलता हो, तो आप क्या कहोगे? सामवेद में, ठीक है, सामवेद में। हाँ, एक बात और देखो, इसके पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं? उद्गात्री कहते हैं। इसके पृष्ठ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उद्गात्री के नाम से जानते हैं।
उद्गात्री, मतलब जो इसकी पूजा करते हैं उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? उद्गात्री के नाम से जानते हैं। अब अपने पास कौन सा वेद बच गया? अपने पास बच गया कौन सा वेद? आप क्या कहोगे? यजुर्वेद। आओ यजुर्वेद के बारे में बातें करें। यजुर्वेद के बारे में बातें करें, या यजुस दोनों शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यजुर्वेद में क्या है? इसमें फॉर्मूलाज लिखे गए हैं किसके लिए? वैसे फॉर्मूलाज नहीं होता, फॉर्मूला ही होता है। फॉर्मूला फॉर रिलीजियस सेक्रीफाइसेस। जो पूजा पाठ होता है ना, पूजा पाठ जो होगा, जो पूजा पाठ होगा, तो उसमें मंत्र, उसमें कौन से मंत्र बोले जाएंगे, वही मंत्र इसमें लिखे गए हैं। जो बलि देते वक्त, जब बलि का मतलब ये मत समझिए कि केवल किसी को काटा ही जा रहा है। जो भी आप चढ़ाते हैं ना, जो भी आप चढ़ाते हैं, जो भेंट देते हैं भगवान को, जो भी भेंट देते हैं वो सारा बलि होता है, ठीक। सेक्रीफाइसेस, लोगों को लगता है कि बलि का मतलब बस किसी को पकड़ो हलाल कर दो, वो बलि नहीं है भाई। कुछ भी आप भेंट दे रहे हो, सारा का सारा क्या हो? सारा का सारा बलि है। यजुर्वेद, ठीक है। इसके प्रीस्ट को किस नाम से जानते हैं हम लोग? अध्वर्यु। अध्वर्यु, इसके प्रीस्ट को किस नाम से जानते हैं हम लोग? अध्वर्यु के नाम से जानते हैं। और एक बात समझिएगा, ये दो पक्ष या दो पार्ट्स में बटा हुआ है। दो पक्ष या दो पार्ट में दो पार्ट्स में बटा हुआ है। वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? पहला है कृष्ण पक्ष, या पहला कौन सा है? कृष्ण पार्ट, या इसको आप क्या कहते हैं? ब्लैक यजुर्वेद, ठीक है। कौन सा? कृष्ण पक्ष या कृष्ण पार्ट, जिसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? ब्लैक यजुर्वेद या यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। दूसरे पार्ट को किस नाम से जानते हैं हम लोग? दूसरे पार्ट को किस नाम से जानते हैं? शुक्ल पक्ष या शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल पक्ष या शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। एक आप लोग जानते होंगे, ब्राह्मणों की एक जाति होती है, उपजाति होती है शुक्ला, ठीक है। तो पता है शुक्ला लोग कौन थे? शुक्ल लोग वही थे जो यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष के विद्वान होते थे। जो यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष के विद्वान होते थे वो कौन लोग थे? वो लोग थे शुक्ला लोग, ठीक है। आओ एक बात बताते हैं, इसमें एक संहिता है, उस संहिता का नाम क्या है? वाजसनेयी। वाजसनेयी संहिता किसका भाग है? आप क्या कहोगे? यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष का भाग होता है। कौन सा? वाजसनेयी। मेरे ख्याल से इसमें आपको और कुछ जानकारी नहीं चाहिए होगी, ये बात पूरा हो चुका है। अब इसमें कुछ बचा भी नहीं आपको जो बताया जा सके, सारी बातें इसमें हो चुकी है, ठीक है। आओ अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं। अथर्ववेद भी यहीं पे मैं बता देता हूँ, ATHARVA, अथर्ववेदा, ठीक है। देखो ये सारे जो वेद थे, जो ये तीनों वेद बताए आपको, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन सारे वेदों में किसी भी गैर आर्यों के संकलन को नहीं जगह नहीं दिया गया। लेकिन अथर्ववेद कौन सा है? अथर्ववेद में आपको जो गैर आर्य थे, जो नॉन आर्यंस थे, उनकी संकलन भी इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब आर्य लोगों का संकलन तो इसमें है ही, लेकिन जो गैर आर्य लोग थे उनका संकलन भी आपको किस में देखने मिलेगा? अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। इसमें है क्या? इसमें मैजिक, जादू टोना, इसके बारे में बातें की गई है। मैजिक एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ डिजीज, बीमारियों को दूर करने के लिए जादू टोना, किसी को बस में करने के लिए जादू टोना, इन सारी चीज़ों का चर्चा किसमें किया गया? आप क्या कहोगे? अथर्ववेद में इन सारी बातों का चर्चा की गई, ठीक है। और एक बात समझना, हाँ देखो अथर्ववेद का भी दो भाग होता है। कौन कौन सा? आप क्या कहोगे? पपीलाद, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है सौनिक्य। कौन कौन सा हो गया? आप क्या कहोगे? पपीलाद और सौनिक्य, है ना, पपीलाद और सौनिक्य, ठीक है। अब उपवेदों की बात कर दी जाए यहीं पे इसी के साथ साथ, तो दो बातें खत्म हो जाएगी। कौन कौन सी? वेद और छोड़ो, उपवेद की बात बाद में करते हैं। पहले आओ उपनिषद देखते हैं, नहीं पहले ब्राह्मण देखते हैं वेदों के। आओ वेदों के ब्राह्मण को देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि ब्राह्मण क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ क्या है?
वेदों की भाषा बहुत क्लिष्ट थी, वो समझ में नहीं आ रहा था कि पढ़े कैसे। तो लोगों ने फिर क्या किया कि ब्राह्मणों की रचना कर दी। लोगों ने क्या किया, फिर ब्राह्मण की रचना की। ब्राह्मण की रचना क्यों कर दी गई थी? ब्राह्मण की रचना क्यों की गई थी? ब्राह्मण की रचना इसलिए की गई थी ताकि वेदों की भाषा आम जनता तक पहुंच सके, लोग उसको समझ सके। ठीक है। चल भी रहा है जी। हाँ चल तो रहा है। एक दिन पता क्या हुआ, मैं बहुत देर तक ऐसे ही कथा वास्ते रह गया, क्योंकि काम अकेले में करता हूँ ये। तो बहुत देर के बाद मुझे समझ में आया, अरे यार तो मेरा तो वीडियो चल ही नहीं रहा है और मैं अकेले ही कथा वाच रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, आओ देखते हैं और बातों को समझते हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे, मैंने ये बात आपको बता दी। एक्सप्लेनेशन टू वेदास, ब्राह्मणास। ब्राह्मणास क्या है, आओ देखते हैं। ब्राह्मणास क्या है, आओ देखते हैं। नहीं देखो, सबसे पहली बात क्या थी कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किससे है, तैत्रेय ब्राह्मण का संबंध किससे है, कौशितकी ब्राह्मण का संबंध किससे है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ब्राह्मण है क्या। ठीक है, और इसको वेदों के साथ क्यों जोड़ा गया। तो क्यों जोड़ा गया, मैंने आपको एक बात बता दी कि वेदों की भाषा कैसे थी, बहुत टफ थी, बहुत कॉम्प्लेक्स थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो उन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना कर दी गई। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहली बात क्या, ऋग्वेद के साथ दो ब्राह्मणों को जोड़ा गया। दो ब्राह्मण ग्रंथों को जोड़ा गया। ठीक है, इधर मैं ब्राह्मण टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ, इधर कौन सा वेद के साथ किसको जोड़ा गया ये बात लिख रहा है। ये इधर वेद हो जाएंगे, इधर उसके ब्राह्मण। सबसे पहला कौन सा जोड़ा गया, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। दूसरा कौन सा जोड़ दिया गया, आप क्या कहोगे, कौशितकी ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद के साथ किसको जोड़ दिया गया, यजुर्वेद के साथ किसको जोड़ दिया गया, आप क्या कहोगे, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। और यही सबसे बड़ा ब्राह्मण है, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। और कौन सा जोड़ दिया गया, और तैत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण जोड़ दिया गया। पता है तैत्रीय ब्राह्मण में एक भाग है तैत्रीय ब्राह्मण का, उसे कहते हैं क्या हम लोग, व्रात स्योत, व्रात स्योतमा। तैत्रीय ब्राह्मण का एक भाग है कौन सा, व्रात स्योतमा। व्रात स्योतमा में पता है क्या बातें कही गई हैं कि कैसे गैर आर्यों को किन पूजा विधियों द्वारा आप आर्य संस्कृति में ला सकते हैं। गैर आर्य बेसिकली थे कौन, जो यहाँ पे पहले से रहे थे, हड़प्पा वाले सभ्यता वाले लोग थे। तो कैसे गैर आर्यों को आर्य बना दिया जाए, इसकी बात किसमें की गई, व्रात स्योतमा में। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण कौन से थे, ऐत्रेय कौशितकी। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण कौन से थे, शतपथ और तैत्रीय। और कौन बच गया, आओ देखते हैं, और कौन सा बच गया, सामवेद, सामवेद ना। सामवेद में क्या है, आप कहोगे, टांडे महाब्राह्मण। नाम कितना खतरनाक लग रहा है, नहीं, टांडे महाब्राह्मण। इसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे ही हम लोग जानते हैं पंचविंश महाब्राह्मण, पंचविंश महाब्राह्मण। और दूसरा कौन सा, आप क्या कहोगे, छंदोग्य, छंदोग्य महाब्राह्मण। और आप क्या कहोगे, पंचविंश महाब्राह्मण, टांडे महाब्राह्मण, छंदोग्य महाब्राह्मण। और क्या कहोगे, षड्विंश, षड्विंश महाब्राह्मण।
और क्या है एक जैमिन्य। ठीक है, तो देखना टांड्य महाब्राह्मण, छंदोग्य महाब्राह्मण और जैमिन्य महाब्राह्मण, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। किसके लिए? सामवेद के लिए। एक अपने पास बच रहा कौन सा? एक बच रहा अपने पास अथर्ववेद। अथर्ववेद बेचारा बहुत गरीब है इस मामले में, अथर्ववेद। इसके पास केवल एक ही ब्राह्मण, उस ब्राह्मण का नाम क्या है? गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण। इन सारी बातों को आपको याद रखना। कैसे याद रखेंगे? बस कुछ देर 4-5 बार 5-6 बार इन बातों को पढ़ लीजिए और विश्वास मानिए आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी कंठस्थ एकदम। जैसे मुझे याद है आपको वैसे याद हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो ये तो क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया। इसके बाद क्या है? अरण्यक। अरण्यक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अरण्यक का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। मतलब वैसे मंत्र जिनकी रचना जंगल में की गई हो। वैसे मंत्र जिनकी रचना कहाँ की गई हो? जंगल में की गई हो। ठीक है, अब देखना एक बात और समझना। अरण्यक को जब लोगों ने समझा, जब अरण्यक को लोगों ने पढ़ा, तो क्या हुआ कि चिंतन करने की उनकी क्षमता, चिंतन मतलब ये नहीं कि सर पीटना, चिंतन मतलब कि विचार करना, डीप कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन करने की क्षमता उनकी विकसित हो गई। और उन्होंने किसकी रचना कर दी? उन्होंने रचना कर दी उपनिषद की। उपनिषद की रचना हो गई। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? अब हम लोग को पढ़ना है उपनिषदों के बारे में कि उपनिषद क्या है। आओ देखते हैं उपनिषद क्या है। तो श्रुति खत्म हो जाएगा अपना, फिर हम लोग आएंगे उपनिषद, उस पे स्मृति पे। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब क्या होता है? लर्न समथिंग फ्रॉम योर गुरु। ये मान लो गुरु जी हैं, पेड़ पे बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे, और यहाँ पे आप लोग इनके पैर के पास बैठ करके क्या ले रहे हैं? ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? बी सीटेड नियर द फीट ऑफ गुरु। मतलब क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि अपने गुरु के चरणों के समीप बैठ करके ज्ञान अर्जन करना। अपने गुरु के चरणों के समीप बैठ करके ज्ञान अर्जन करना, ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है ना। ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। तो एक बात लिखिएगा, जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं वो लोग इस बात को लिखिएगा। उपनिषद फोकसेस on the origin of universal soul and individual soul। मतलब क्या है? उपनिषद देखो, अब इसके पहले आप वेदों में देख रहे होंगे क्या कि भगवान को खुश करने की बातें की जा रही है, कि भगवान को किस प्रकार से खुश किया जाए, मंत्रों का उच्चारण कैसे किया, ये सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन उपनिषद क्या करता है कि वेदों को क्रिटिसाइज करता है, वेदों की आलोचना करता है। उपनिषद में आप देखोगे तो ये वैदिक फिलॉसफी की आलोचना करता है। क्यों आलोचना करता है? क्योंकि वेदों में कुछ काम की बातें नहीं लिखी गई थी। लेकिन उपनिषद को जब आप लोग देखोगे और समझोगे तो आपको एक बात समझ में क्या आएगा? कि उपनिषद तो ज्ञान का भंडार है। उपनिषद क्या है? उपनिषद तो क्या है? ज्ञान का भंडार है। किसके बारे में ये बात करता है उपनिषद? तो आप क्या कहोगे? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। देखो, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड की संरचना कैसी हुई, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में बात कर रहा है। और किसके बारे में बात करता है ये? और बात करता है किसके बारे में? ये ब्रह्म के बारे में बात करता है। ब्रह्म क्या है भाई? ब्रह्म है क्या? यूनिवर्सल सोल। यूनिवर्सल सोल, ठीक है। और किसके बारे में बात करता है ये? और बात करता है ये आत्मा के बारे में, आत्मन के बारे में। आत्मन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल सोल, मतलब हम लोग, है ना। और क्या बात करता है ये? गोल्स ऑफ ह्यूमन,
मतलब मनुष्य का लक्ष्य क्या है इसके बारे में बात करता है। ठीक, कोई फालतू की बातें नहीं इसमें की गई। ठीक है, उपनिषद को हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं। उपनिषद को हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और मैं आपको बात बता दूं, उपनिषद है कितने, तो आप क्या कहोगे उपनिषद कितने हैं? उपनिषद हैं 108। 108, लेकिन ऐतिहासिक रूप से साक्ष्य किसका प्राप्त हुआ है? ऐतिहासिक रूप से साक्ष्य केवल किसका प्राप्त हुआ? 12 उपनिषदों का। ऐतिहासिक रूप से साक्ष्य किसका प्राप्त हुआ? 12 उपनिषदों का। और ये उपनिषद कौन से हैं? जो प्योरली वेदास पे बेस्ड थे। जो वेदों पे आधारित थे। ये 12 उपनिषद कौन से हैं? जो वेदों पे आधारित थे। ठीक है, देखो उपनिषदों की संख्या कितनी, आप क्या कहोगे? 108। 108। और आपसे पूछा जाए कि साक्ष्य कितने का मिलता है, आप क्या कहोगे? 12। या एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बताओ वेदों पे आधारित उपनिषदों की संख्या कितनी, आप क्या कहोगे? 12। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक देखो हमारे पास एक उपनिषद हम लोग के पास कौन सा है? देखो एक तुम लोगों को कहानी में बताता हूँ। आप लोग अवतार मूवी देखे होंगे, या इसको अवतार भी कहते हैं, बहुत लोग अवतार भी कहते हैं। 2009 में ये मूवी आई थी। अवतार मूवी में बातें की गई थी, पता है किसके बारे में? आत्माओं के आदान प्रदान के बारे में बातें की। आप देखो कि एक आत्मा रहती है, एक लोग रहते हैं मशीन के अंदर सो जाते हैं, उनकी आत्मा दूसरे लोक में पहुंच जाती है। आत्माओं के बारे में, आदान प्रदान के बारे में बात की गई थी कि आत्माओं का आदान प्रदान कैसे होगा। बेसिकली ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल उस मूवी का थीम था। अवतार मूवी का थीम क्या था? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ये आइडिया उसके डायरेक्टर को कहाँ से आया पता है? ये आइडिया उसके डायरेक्टर को आया था बृहद आरण्यको उपनिषद को पढ़ के। जब उसने बृहद आरण्यको उपनिषद का अध्ययन किया तो उसे ये आइडिया मिल गया किस चीज़ का? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, आत्माओं के आदान प्रदान का। और वहीं से वो मूवी बना दी गई। अब तुम खुद सोचो, इंडियन डायरेक्टर्स कितने इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनके पास तो थीम, कंटेंट, सारा कुछ यहीं अवेलेबल है, सारा कुछ वेद उपनिषद में उपलब्ध है, लेकिन वो क्या करते हैं? कॉपी करते हैं हॉलीवुड की मूवी। और हॉलीवुड क्या कर रहा है? हॉलीवुड क्या कर रहा है? उपनिषदों का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझिएगा, जो सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, और ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा? आप क्या कहोगे? बृहद आरण्यको उपनिषद। बृहद आर्यनको बृहद आर्यनको उपनिषद, जिसकी थीम क्या है? आत्माओं का आदान प्रदान, मतलब क्या कह सकते हो? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, आत्माओं का आदान प्रदान। ठीक है, अपने पास एक विद्वान होते हैं, उनका नाम क्या था? मैक्स मुलर। एक हमारे पास उपनिषद है, कौन सा? काठो उपनिषद या कथा उपनिषद भी इसको आप लोग कहते हैं, कथा या काठो उपनिषद। इसका ट्रांसलेशन किया किसने? अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है उपनिषद ब्रिटिशों के लिए या बाहरी लोगों के लिए, अंग्रेजों के लिए भी कह लो या फिर विदेशियों के लिए कह लो। उपनिषद कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है कि वो इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में, ताकि वहाँ के लोग इसकी बातों को समझ सके कि हमारे पूर्वज कितनी बड़ी बड़ी बातें कह के गए हैं। ठीक है, देखो काठो उपनिषद में एक बात कहा गया क्या, कि मृत्यु के बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसमें मृत्यु के बारे में चर्चा की गई। इसका ट्रांसलेशन करते हैं कौन? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने इसको ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करके उस किताब का नाम क्या रख दिया? द सीक्रेट ऑफ डेथ। द सीक्रेट्स ऑफ डेथ। द सीक्रेट्स ऑफ डेथ। देखो इसी उपनिषद में आपको एक कहानी का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। वो कहानी कौन सी है? यम और नचिकेता के बारे में। यम और नचिकेता के बारे में। नचिकेता बेसिकली एक बहुत जिज्ञासु बालक रहता है, बहुत जिज्ञासु रहता है नचिकेता। तो नचिकेता के पिता राजा रहते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक बार यज्ञ करवा रहे थे और यज्ञ में अपनी सारी संपत्ति दान कर देते हैं। तो उनका बेटा, क्योंकि नचिकेता बहुत जिज्ञासु था, उसने पूछा कि आपने सब कुछ दान कर दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया? बहुत जिज्ञासा वो अपने पिता से पूछता है क्या कि आप पिताजी आपने सब कुछ दान कर दिया और मुझे क्यों छोड़ दिया?
तो उसके पिताजी क्या कहते हैं कि जाओ मैं तुम्हें भी दान करता हूँ। मैं तुम्हें किसको, उसके पिता वो नचिकेता पूछता है किसको दान करेंगे, नचिकेता पूछता है किसको दान करेंगे, तो उसके पिताजी क्या कहते हैं, मैं तुम्हें जाओ यम को सौंप दिया, मैं यम को तुम्हें दान करता हूँ। ठीक है, तो अब उसको यम लेके चल जाते हैं, यम लेके तो उसको चले जाते हैं, लेकिन उसकी आयु चूँकि बची हुई रहती है इसलिए उसे एंट्री नहीं मिलती यमलोक में। वो क्या करता है कि बाहर बैठ के रो रहा होता है और यमलोक से उससे यमदूत से कहता है कि मुझे ले चलो अंदर, मुझे अंदर ले चलो। लेकिन उसके बाद फिर यमराज आते हैं स्वयं, और उसके जो उस 3 दिन 4 दिन बाहर बैठ के तपस्या करता है वो भूखे प्यासे रोते हुए, उसकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं वो। ठीक है, तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी आयु तो क्योंकि पूरी हुई नहीं, तुम्हें मैं यहाँ से नहीं, तुम्हें मैं अंदर नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन हम लोगों से मिस्टेक हो गया, तुम लोग को तुम्हें यहाँ ला करके, तो बताओ तुम्हें अब क्या चाहिए, मुझसे क्या चाहते हो तुम। तो वो नचिकेता क्या कहते हैं, नचिकेता कहते हैं मैं 3 वरदान दे दीजिए, मुझे 3 वरदान दीजिए। तो 3 वरदान कौन कौन से मांगता हो नचिकेता। नचिकेता कहता है सबसे पहले तो मुझे मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए, जो अत्यधिक क्रोधी है वो शांत हो जाए, तो उसका क्रोध शांत हो जाता। दूसरा क्या मांगता है वो, दूसरा वो ज्ञान मांगता है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, मुझे ज्ञान मिल जाए। तो यमराज उन्हें ज्ञान का आशीर्वाद देते, तुम्हें जाओ ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। तीसरा और सबसे खतरनाक मांगता है क्या, कि मुझे मृत्यु के बाद क्या होता है ये बता दो। नचिकेता ने क्या वरदान मांगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है मुझे ये बता दो। तो यमराज ने मृत्यु के बाद क्या होता है उसे साक्षात दिखाया कि देखो मृत्यु के बाद यही होता है। ठीक है, और नचिकेता इस प्रकार से पहला जीवित बन गया जिसे मृत्यु के बाद भी क्या होता है इस बात का ज्ञान था। ये सारी बातें कहाँ लिखी गई है सॉरी, सीक्रेट्स ऑफ डेथ, जिसका ट्रांसलेशन किसने किया था, मैक्स मुलर ने। और ये बेसिकली था क्या, काठो उपनिषद। ठीक है, ये तो हो गया क्या, बृहदारण्यक उपनिषद क्या है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, जिसपे अवतार मूवी बेस्ड है। उसके बाद आप क्या देखते हो, काठोपनिषद, मैक्स मुलर ने इसको ट्रांसलेट किया था, सीक्रेट्स ऑफ डेथ। और इसी में किसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, आप क्या कहोगे, यम और नचिकेता का, यम और नचिकेता का। ठीक है, और बातें बताई जाए आपको तो एक बात समझना, देखो उपनिषद के बारे में बातें की जाए, उपनिषद के बारे में बातें की जाए तो ये एक बात और करता है क्या, एक बात और करता है क्या, साल्वेशन के बारे में बात करता है कि मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा। और जो ये बात लिखा गया है ब्रह्म, जो ये बात लिखा गया ब्रह्म, तो एक केन उपनिषद है, केन उपनिषद, नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। एक उपनिषद हम लोग के पास कौन सा है, केन उपनिषद। ठीक है, जो ये केन उपनिषद आप लोग देख रहे हैं, केन उपनिषद में क्या कहा गया है, क्या कि इस ब्रह्म को इस केन उपनिषद में कहा गया है क्या, इस ब्रह्म को आप छोटी मोटी बात मत समझो, इस ब्रह्म को आप छोटी मोटी बात मत समझो। ये ब्रह्म तो वो है जिसे भगवान भी नहीं समझ पाए हैं। ये ब्रह्म क्या है, वो है जिसे भगवान भी नहीं समझ पाए। इवन गॉड इज अनेबल टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब व्हाट इज ब्रह्म। ठीक है, तो केन उपनिषद में एक बात कह दी गई क्या, एक बात कह दी गई क्या, जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम। मतलब क्या कि सारा का सारा संसार मिथ्या है और सत्य क्या है, केवल और केवल ब्रह्म। मतलब केवल कौन सत्य है, केवल ये ब्रह्म सत्य है। और एक बात समझना कि इस थ्योरी का मतलब क्या है, इस फिलॉसफी का मतलब क्या है, कि जैसे ही ब्रह्म से छोटी छोटी आत्मन या आत्माएं निकल के संसार में आती, प्रकृति में आती है, तो उनको क्या काम करना, उनको मोक्ष पाने के लिए काम करना। और कौन से काम करना है, सदगति वाले काम करना है, अच्छे अच्छे काम करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये केन उपनिषद के बारे में एक बात हो गई। और आप लोग सुनना, केन उपनिषद के बारे में एक क्वेश्चन और पूछता है, केन और प्रश्न ऐसे 2 उपनिषद हैं जो चंपू फॉर्मेट में लिखे गए हैं। तो एग्जाम में कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि बताओ चंपू शैली में कौन से 2 उपनिषद लिखे गए हैं, तो आप क्या कहोगे, केन और प्रश्न, केन और प्रश्न। ठीक है, और बात समझना, और बात समझ लो। देखो एक उपनिषद और अपने पास कौन से हैं, एक उपनिषद अपने पास कौन सा है, इस, और कौन सा है, केन, इस और केन। इस उपनिषद में किसके बारे में बातें की गई हैं, तो आप क्या कहोगे, इस उपनिषद में बातें की गई हैं आत्माओं के बारे में बातें की गई हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। मेरे ख्याल से उपनिषद खत्म हो गया, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, 2-3 बातें और जान जाओ। ये तो हो गया क्या, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट कौन सा हो गया, बृहदारण्यक उपनिषद।
अगर आपसे कभी स्मॉलेस्ट पूछ ले तो क्या करोगे? सबसे छोटा उपनिषद कौन सा? तो आप क्या कहोगे? मांडुक्य। मांडुक्य सबसे छोटा कौन सा है? मांडुक्य। और एक उपनिषद अपने पास और है, कौन सा? मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, जिसमें से क्या लिया गया है? अपना ध्येय वाक्य, अपना स्लोगन, अपना मोटो क्या? सत्यमेव जयते, जिसे 26 जनवरी 1950 में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो समझना, लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट कौन सा हो जाएगा? बृहद आरण्यको उपनिषद। स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? मांडुक्य। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? आप क्या कहोगे? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद। कब इसे अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान? आप क्या कहोगे? 26 जनवरी 1950 को। तो ये उपनिषदों के बारे में यहाँ तक की चर्चा अपनी समाप्त होती है। ठीक है, आओ अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? चलो उपवेद बताते हैं क्या होता है उपवेद। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि बताओ किसी लैंग्वेज को कैसे डेकोरेट करते हैं, किसी लैंग्वेज को कैसे डेकोरेट करते हो, तुम क्या कहोगे? फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज करके। या फिर अगर हिंदी में पूछा जाए कि बताओ किसी लैंग्वेज, किसी भाषा को कैसे सुसज्जित करते हैं, तुम क्या कह दोगे? किसी भाषा को सुसज्जित करने का तरीका क्या होता है? अलंकार को प्रयोग करके। तो उसी प्रकार से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो आप देखते हो, इसको सुसज्जित करने के लिए क्या बना दिया गया? इसके साथ एक एक उपवेद को अटैच कर दिया गया। इसके साथ एक एक उपवेद को अटैच कर दिया गया। तो वही उपवेद है। और किसके साथ अटैच किया गया? किस वेद के साथ अटैच किया गया है? इन बातों को हम लोग देखते हैं। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोगों का मैसेज मेरे पास आया कि सर ज्योग्राफी भी शुरू कर दीजिए। तो मैं थोड़ा डिजिटल बोर्ड के प्रयास में हूँ। अगर डिजिटल बोर्ड अपने पास आ जाता है तो मैं ज्योग्राफी बहुत जल्द उस पर शुरू करता हूँ। ठीक है, तो आओ उस पर और मज़ा आएगा। हालांकि मैं इस पर भी पढ़ा लूँगा, कोई समस्या नहीं मुझे। आज तक तो इसी भी पढ़ाया हूँ। मेरे डिजिटल बोर्ड की मुझे आदत भी नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आँख मेरे दर्द करने लगता है, पता नहीं क्यों। जब भी मैं डिजिटल बोर्ड पढ़ाने की कोशिश करता हूँ मेरे आँख से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हालांकि कोई बात नहीं है। देखो अपने पास कुछ वेद हैं, ठीक है, और इसको सुसज्जित करने के लिए, इसको सजाने के लिए क्या किया गया? कुछ उपवेदा दे दिया गया। उपवेदा क्या है? बेसिकली आप कह सकते हो कमेंट्रीज ऑन वेदा, कमेंट्रीज ऑन वेदास। तो पहला वेद कौन सा अपने पास? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बारे में बातें की जाए तो इसका जो उपवेद है वो कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? सामवेद। इसके साथ क्या जोड़ दिया गया है? गंधर्व वेद। बात किसके बारे में करता है? म्यूजिक के बारे में बात करता है। ये क्या है? ये मेडिसिन के बारे में बात करता है। भाई आयुर्वेद तो सबको पता होगा, रिक्शे वालों को भी पता है ना। ये म्यूजिक के बारे में बात करता है। और कौन सा अपने पास है? यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसके बारे में बात की जाए तो इसके साथ जो उपवेद अटैच किया गया वो कौन सा है? वो है धनुर्वेद। धनुर्वेद बेसिकली आर्चरी के बारे में बातें करता है, कैसे धनुष बनाना है, किस एंगल पे छोड़ना है। अच्छा देखो एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। धनुर्वेद सोचो इतना शक्तिशाली, इतना खतरनाक वेद है कि इसमें आपको एंगल तक बताया गया कि कितने एंगल पे धनुष अगर छोड़ा जाएगा तो प्रोजेक्शन कैसा होना चाहिए कि बहुत दूर तक जाए। आप लोग फिजिक्स अगर पढ़ते हो तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पता होगा कि अगर 45 डिग्री पे कुछ चीज़ को फेंका जाए, 45 डिग्री कुछ चीज़ को अगर फेंका जाए, किसी चीज़ को फेंका जाए 45 डिग्री का एंगल बना करके, तो उसका पाथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा तक दूर जाके गिरेगा। और ये बातें धनुर्वेद में कई हज़ार वर्ष पहले बता दी गई थी। ये बातें धनुर्वेद में कई हज़ार वर्ष पहले ही बता दी गई थी। जो बात आप आज फिजिक्स पढ़ के जानते हो कि 45 डिग्री पे अगर किसी चीज़ को फेंका जाए तो बहुत दूर जाके गिरेगा, वो धनुर्वेद में आज से कई हज़ार साल पहले बता दिया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? अथर्ववेद। इसके बाद क्या आता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में अगर बातें की जाए, अथर्ववेद के बारे में अगर बातें की जाए तो अथर्ववेद के साथ जो वेद जोड़ा गया वो कौन सा है? वो है शिल्पवेद, जिसमें कंस्ट्रक्शन के बारे में बातें की गई है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कैसे चीज़ों का निर्माण करना है।
घर वर मकान वकान कैसे बनाया जाए। ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये हो गया वेद और उसके साथ जोड़े गए उपवेद। वेद कौन कौन से हैं भाई, ऋग्वेद, कौन सा जोड़ा गया उपवेद, आयुर्वेद। सामवेद के साथ क्या जोड़ा गया, गंधर्व वेद। यजुर्वेद के साथ क्या जोड़ा गया है, धनुर्वेद। अथर्ववेद के साथ क्या जोड़ा गया है, शिल्पवेद। मेरे ख्याल से आप लोग की बातें याद हो गई, यहीं पे आप लोग रट भी लीजिए इसको ना हो तो ना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया वेद। अब क्या पढ़ लिया जाए, आओ वेदांग बताते हैं। वेदांग, वेदांग भी समझ लो, वेदांग क्या है। वेदांग भी कमेंट्रीज थी किस पे, वेदों पे। वेदांग भी क्या थी, आप कह लोगे क्या कि कमेंट्रीज थी, ये वेदों के लास्ट में अटैच कर दिया गया और ये क्या थी, कमेंट्रीज। इसमें क्या क्या है देखो, वेदांग के बारे में समझना। पहला वेदांग कौन सा अपने पास है, शिक्षा। शिक्षा बेसिकली ये क्या है, ये है शब्द विज्ञान। ये क्या है, ये शब्द विज्ञान है। शब्दों का उच्चारण कैसा होना चाहिए, इन सारी बातों में बातें करता है ये कौन, शिक्षा। दूसरा क्या है, शिक्षा। दूसरा क्या है, कल्प। और यही है बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिचुअल्स के बारे में बातें करता है कि पद्धति कैसी होनी चाहिए, पूजा वूजा कैसे करना चाहिए। ठीक है, रिचुअल्स के बारे में। ठीक है, तीसरा क्या है, निरुक्त। निरुक्त ये क्या है भाई, ये है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी समझते हो क्या, डिक्शनरी जानते हो, डिक्शनरी। तो निरुक्त को क्या मानते हैं हम लोग, निरुक्त को मानते हैं हम लोग क्या, कि ये वर्ल्ड का पहला डिक्शनरी था, वर्ल्ड्स फर्स्ट डिक्शनरी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि बताओ विश्व का पहला डिक्शनरी कौन था, तो आप क्या कहोगे, ठीक है। फोर्थ के बारे में देखना, फोर्थ में लिखना व्याकरण। व्याकरण मतलब ग्रामर। कौन कौन सा हो गया, शिक्षा, फोनेटिक्स, कल्प, रिचुअल, निरुक्त, एटिमोलॉजी, जो डिक्शनरी, जो विश्व की पहली डिक्शनरी है। इसके बाद कौन सा आएगा भाई, इसके बाद आएगा व्याकरण। एक और लिखना व्याकरण। ठीक है, व्याकरण मतलब ग्रामर है ना, व्याकरण। ये क्या है, ये है ग्रामर, है ना। ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद क्या है, इसके बाद हो गया ज्योतिष। ठीक है, ज्योतिष में आपको एक नाम याद रखना है, पता है क्या, एक ज्योतिष में आपको नाम याद रखना, कौन सा, लगध मुनि। लगध मुनि, लगध मुनि ने एक किताब की रचना की थी। देखो लगध मुनि ने एक किताब की रचना की थी। उस किताब का नाम क्या है, वेदांग ज्योतिष। उस किताब का नाम क्या है, वेदांग ज्योतिष, जिसे ज्योतिष का या एस्ट्रोलॉजी का विश्व का पहला किताब माना जाता है। किसे, वेदांग ज्योतिष को। रचना किसने की थी, लगध मुनि ने। एक कोई बच रहा है, एक हो जाएगा क्या, छंद। छंद मतलब क्या, आप समझ लो, मैट्रिक्स। तो कौन कौन सा वेदांग हो गया, याद रखना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। जिसमें आपसे अगर बात की जाए शिक्षा की, तो शिक्षा क्या था, फोनेटिक्स। शिक्षा क्या था, फोनेटिक्स। कल्प क्या है, रिचुअल। कल्प क्या हो जाएगा, रिचुअल। और उसके बाद से व्याकरण क्या हो जाएगा, ग्रामर। और फोनेटिक्स क्या, ग्रामर। उसके बाद फिर क्या है, ज्योतिष में नाम आपको याद रखना है किसका, लगध मुनि का। इन्होंने किसकी रचना की थी, वेदांग ज्योतिष की। और फिर कौन सा हो जाएगा, छंद। छंद मतलब क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को जो चर्चा करना है वो क्या है, वो है एक इम्पॉर्टेंट, कौन सा आपको याद रखना है, कौन सा, कल्प। एक आपको इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखना है, वो कौन सा है, वो है कल्प।
उपनिषद में आप लोग एक बात जरा नोट कर लीजिएगा, दारा शिकोह ने क्या किया था, दारा शिकोह ने क्या किया था कि 50 उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया था किसमें, संस्कृत भाषा में से लेकर के पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी में, संस्कृत टू पर्शियन, और इसको नाम क्या दिया था, सिर ए अकबर। बस एक छोटा सा फैक्ट है, इसको जरा आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आओ बात करते हैं किसके बारे में, कल्प सूत्र के बारे में। तो कल्प सूत्र का पहला पार्ट आप नोट कीजिएगा क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, ग्रह या गृह भी कह लो। ठीक है, दूसरा को आप लोग कह लो क्या, धर्म। ठीक है, तीसरे को क्या कह लो आप लोग, श्रुता। कौन कौन सा हो गया, कल्प के 3 भाग कौन से, ग्रह या गृह, दूसरा कौन सा हो गया, धर्म, तीसरा क्या हो गया, श्रुता। श्रुता में आपको एक बात याद रखना है क्या, इसी में चर्चा की गई किसके बारे में, शुल्ब सूत्र के बारे में। शुल्ब सूत्र की चर्चा किसमें की गई है, आप क्या कहोगे, कल्प सूत्र का ही भाग कौन है, शुल्ब सूत्र। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आपसे पूछता हो अगर कि शुल्ब सूत्र किसका भाग है, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, कल्प सूत्र का। गृह में क्या है भाई, इसमें डोमेस्टिक रिचुअल्स है कि जो गृहस्थ लोग होते हैं, जो गृहस्थ लोग होते हैं उनको कैसे पूजा पाठ करना, ये सारी बातें किसमें की गई हैं, ये सारी बातें की गई हैं इसमें। अब ये धर्म जो लिखा हुआ धर्म, यहाँ से मेन खेल शुरू होता है, यहाँ से अपना मेन खेल शुरू होता है। तो समझना धर्म का मतलब क्या होता है। तो धर्म के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहले धर्म का जो अर्थ है वो कहाँ से लिया गया है, ध्री रूट से। कहाँ से लिया गया वो, एक हमारे पास रूट वर्ड है उसका नाम क्या है, ध्री। देखो जितनी बातें मुझे याद है मैं उसका केवल 10% आपको भी बता रहा हूँ। जो मेरे ऑफलाइन बच्चे होंगे जीएस वाले उनको पता होगी मैं बहुत सारी बातों को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है ना। आज मार्कर पता नहीं क्यों डिस्टर्ब कर दिया है। धर्म जो धर्म है ये कहाँ से आया है, एक रूट वर्ड अपने पास कौन सा है, ध्री। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, टू सपोर्ट या सहयोग करना। सहयोग किसका करना भाई, तो आप क्या कहोगे, सच्चाई का सहयोग करना या ट्रुथ का सहयोग करना। ठीक है, अब एक बात बताना, धर्म का मतलब क्या होता है, ये तो हो गया कहाँ से आया है। धर्म का मतलब क्या हो गया, धर्म का मतलब क्या होता है, ड्यूटी, कर्तव्य और लक्ष्य। कर्तव्य किसका किसका बताया गया, तो आप क्या कहोगे, कर्तव्य बताया गया 3 लोगों का, किसका, राजाओं का कर्तव्य बताया गया है, और किसका कर्तव्य बताया है, तो आप क्या कहोगे, महिलाओं का कर्तव्य बताया है, विमेन, और किसका बताया है, स्लेव। या आप स्लेव की जगह आप छोड़ दो, आप यहाँ पे प्रीस्ट लिख दो, प्रीस्ट। ये बातें तो लेटर वैदिक में आएगी स्लेव वाली बात। ठीक है, अब गोल के बारे में समझना, गोल लक्ष्य क्या थे, लक्ष्य भी अपने पास 3 थे। लक्ष्य भी अपने पास कितने थे, 3। कौन कौन से, तो लक्ष्य अपने पास 3 कौन सा हो गया, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ, काम और मोक्ष। देखना कल्प सूत्र, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कल्प सूत्र जो है वो धर्मशास्त्र के लिए बेस है, फाउंडेशन है। कल्प सूत्र धर्मशास्त्र के लिए फाउंडेशन है। धर्म का मतलब क्या होता है, ध्री मतलब टू सपोर्ट। किसका सपोर्ट करना, आप क्या कहोगे, सच्चाई का सपोर्ट करना है। इसमें ड्यूटीज बताई गई किसकी, किंग, विमेन और प्रीस्ट का। और गोल क्या दिया गया, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको आप लोग मामूली मत समझिएगा, जो लक्ष्य होता है उसको आप लोग मामूली बिल्कुल मत समझिएगा। अर्थ का मतलब क्या होता है कि सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए कुछ धन का अर्जन करना। और एक बात और समझना, जो आज के डेट में गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशी योजना चलाती है, किस लिए चलाती है, कि ताकि समाज के सभी वर्ग एक साथ हो जाए, बराबर आ जाए, बीच में थोड़ा गैप उनका थोड़ा कम हो जाए। लेकिन जो ये अर्थ कमाने वाली बात हो रही है कि आपको अर्थ कमाना है, धन कमाना है, तो इसमें धन कमाने के साथ साथ आपको जिम्मेदारियां भी दी गई कि जिसके पास धन नहीं है उसको धन देना भी है। लोगों को, लोग कहते हैं कि जैसे क्या होता है कि फेसबुक पे क्रिटिसाइज करने के लिए कि भाई तुम ब्राह्मण लोग क्या करते हो, भिक्षा मांगते हो।
तो भिक्षा मांगना केवल उनका कर्तव्य नहीं था, भिक्षा केवल वो अपनी सहूलियत के लिए नहीं मांगते थे। भिक्षा ये क्यों मांगते थे? भिक्षा इसलिए मांगते थे कि वो उस समय का फाइनेंशियल इंक्लूजन था। कैसे था कि वो जो भी उनके पास सरप्लस बचता था वो गरीबों में, मतलब जो भी असहाय लोग उनमें वो दान करते थे। ठीक है, ये था भिक्षा मांगने का ट्रेंड या भिक्षा मांगने का तरीका कि क्यों भिक्षा मांगना, किस पर्पस से मांगना और कैसे मांगना है। आगे की बात करते हैं, काम का मतलब क्या? काम का मतलब क्या समझना कि जनरेशन को आगे बढ़ाना है, जनरेशन को आगे बढ़ाना। इसके बाद क्या था फिर? मोक्ष। मतलब क्या कि आपको ऐसे काम करना है कि फिर आपकी आत्मा जो है वो परमात्मा में जाकर विलीन हो जाए। अब आगे देखो एक बात बताते हैं कि साइंटिफिक ये है या नहीं, आप खुद से डिसाइड करना। देखो धर्मशास्त्र साइंटिफिक है या नहीं, इसका डिसीजन आप लोग स्वयं कर लेंगे, अभी तुरंत जस्ट कर लेंगे। देखो अगर बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात की जाए, बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात की जाए, जैनिज्म की बात की जाए, तो देखना उसमें क्या है कि एक बात आता है कि एब्सटेन योरसेल्फ फ्रॉम सेक्स। वो लोग क्या कहते हैं कि जो फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं महिलाओं के साथ उसको नहीं बनाना है। और क्यों नहीं बनाना है? वो साफ एकदम एब्सटेनमेंट की बात करते हैं कि भाई एकदम अलग रहो, दूर दूर रहो। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या होता है कि वो लोग उस धर्म में क्या बातें सिखाई जाती है, उसकी फिलॉसफी क्या कहती है? एब्सटेनमेंट फ्रॉम सेक्स। अब एक बात बताओ कि क्या संसार का पतन नहीं हो जाएगा, मानव जाति का पतन नहीं हो जाएगा? सारे लोग उसी रास्ते पे चल पड़े तो क्या मानव जाति खत्म नहीं हो जाएगी? इसलिए क्या है कि काम भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने वंश को आगे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। और इसकी वकालत आप कहाँ देख पाओगे? मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। ठीक है, देखो अब ये जो धर्मशास्त्र की बारे में बातें हो रही है, धर्म का मतलब क्या होता है? ध्री। आओ अब इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में? स्मृतियों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? स्मृतिज के बारे में। ठीक है, स्मृतिज से आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कैसे क्वेश्चन को तैयार करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक बात समझना कि धर्मशास्त्र इज द बेसिस ऑफ और फाउंडेशन ऑफ स्मृति। कल्पसूत्र किसका फाउंडेशन था? धर्मशास्त्र का। और धर्मशास्त्र किसका फाउंडेशन आप क्या कहोगे? स्मृति का। स्मृति में आपको दो स्मृतियों केवल याद रखना। कैसे कैसे? एक तो एक दो कैटेगरी को, एक क्या होगा? प्री गुप्ता पीरियड। प्री गुप्ता पीरियड मतलब क्या? जो गुप्त काल के पहले बना दिया गया, जो गुप्त काल के पहले बना दिया गया। इसके बाद आपको क्या याद रखना? इसके बाद क्या याद रखना आपको? पोस्ट गुप्ता स्मृति। पोस्ट गुप्ता स्मृति। अब मैं आपको बताता हूं यह है क्या, समझना इसको। देखो प्री गुप्ता स्मृतियों की अगर बात की जाए तो इसमें आपको दो स्मृतियों को याद रखना। एक कौन सा? एक है मनु स्मृति। मनुस्मृति। मेरे भाई एक बात समझना, मनुस्मृति का दूसरा नाम क्या है जानते हो? मनुस्मृति का दूसरा नाम क्या है? मानव धर्म शास्त्र। मानव धर्म शास्त्र स्मृति। मनुस्मृति का दूसरा नाम है मानव धर्म शास्त्र स्मृति, जो कि मानव का धर्म बताता है। धर्म मतलब ड्यूटी। अब ड्यूटी समझना, सबका ड्यूटी एक जैसा नहीं होगा हमेशा। अगर मैं आपके साथ, आप मेरे दोस्त हैं तो मेरी ड्यूटी आपके प्रति बदल जाएगी। अगर मैं अपने वाइफ के साथ हूँ मेरी ड्यूटी बदल जाएगी, मैं अपने मम्मी के साथ मेरी ड्यूटी बदल जाएगी, मैं अपने पापा के साथ हूँ मेरी ड्यूटी बदल जाएगी, मैं अपने भाई के साथ मेरी ड्यूटी बदल जाएगी। मतलब क्या है कि ड्यूटी का क्या होता है कि ड्यूटी एक एज, सेक्स, ठीक है, जेंडर, या आप कह लो कि इन्वायरमेंट, इसके अकॉर्डिंग ड्यूटी बदलती रहती है। ड्यूटी किसी का फिक्स नहीं होता है। तो मानव धर्म शास्त्र में ड्यूटीज बताई गई कि मानव का ड्यूटी क्या होगा। और फेसबुक पे कुछ तथाकथित आप कह लो ऐसे कि जो तथाकथित जो दलित हित में काम करने वाले नेता लोग हैं, वो इस स्मृति का इतना दुष्प्रचार कर दिए कि हम लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन ध्यान समझे, मनुस्मृति में कोई बुराई नहीं कही गई है। मनुस्मृति में कहीं भी जातिवाद नहीं है। ये बात कहीं से भी मनुस्मृति में नहीं कि यहाँ पे जातिवाद कहा गया। आप जो भी कह ले कि मनुस्मृति को जो क्रिटिसाइज करता हो, मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि मनुस्मृति का कोई भी ट्रांसलेटेड फॉर्म जो उनके लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड हो, इंग्लिश या हिंदी, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान तो उनको बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वो मनुस्मृति को पढ़े और देखे और बताए इसमें कहाँ पे बुराइयाँ, कहाँ कुरीति है। ठीक है, तो समझना मनुस्मृति में क्या है। मनुस्मृति का दूसरा नाम क्या है? मानव धर्म शास्त्र। ठीक है, अब इसकी बात की जाए, ये तो हो गया पहला, ये क्या था? प्री गुप्ता
प्री गुप्ता पीरियड, मतलब जिसकी रचना गुप्त काल के पहले की गई थी। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति की बात की जाए तो इसमें भी आपको समझना है क्या, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक क्या होता है, एक होता है दाय भाग, दाय भाग, और एक क्या होता है मिताक्षर। ठीक है, मिताक्षर। देखना, दाय भाग की रचना किसने की थी, आप क्या कहोगे, जिमुतवाहन ने। दाय भाग की रचना किसने की थी, जिमुतवाहन ने। लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, नीचे में झुक नहीं पाता हूँ ज़्यादा। दाय भाग की रचना किसने की थी, जिमुतवाहन ने। मिताक्षर की रचना किसने की थी, आप क्या कहोगे, विज्ञानेश्वर ने। फिर से लिख लेना इसको, दाय भाग की रचना किसने की थी, जिमुतवाहन ने। मिताक्षर की रचना किसने की थी, मिताक्षर की रचना किसने की थी, या ज्ञानेश्वर ने, ज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर लिखा था लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ज्ञानेश्वर। ठीक है, अब आप पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में बात करें तो इसमें एक स्मृति केवल आपको याद रखना है, क्या, नारद स्मृति, नारद स्मृति। इसमें केवल आपको एक ही स्मृति को याद रखना, वो स्मृति कौन सी है, नारद स्मृति। तो स्मृति कौन कौन सा हो गया, मनुस्मृति, इसका असली नाम क्या है, मानव धर्म शास्त्र, जिसमें मानव की ड्यूटीज अलग अलग समय में अलग अलग सर्कमस्टेंसेज में क्या होती है ये बताया गया है। इसके बाद क्या है, याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य की दो कमेंट्रीज है, कौन सी, दायभाग और मिताक्षर। दायभाग की रचना किसने की थी, जिमुतवाहन ने, और मिताक्षर की रचना किसने की थी, आप क्या कहोगे, ज्ञानेश्वर ने। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक बात और समझना, एक बात और समझना, जो ये याज्ञवल्क्य स्मृति या फिर जो स्मृतियाँ ये सब है ना, ये जो स्मृतियाँ ये क्या काम करती है पता है, ये क्या था, ये था आप कह लो लॉ बुक्स, ये कानून की किताबें थी। कब कानून की किताबें थी, ये कानून की किताबें थी तब जिस समय सिविल जनता को, या आप ऐसे समझ लो, जिस समय जनता को रेगुलेट करने के लिए कोई रिटन बुक नहीं था, वो ये किताबें उस समय लिखी गई थी। और इसमें सोसाइटी कैसे बैलेंस होगा, इसमें यहाँ तक की बातें कही गई थी कि कैसे सोसाइटी को बैलेंस करना, क्या अप्रूव्ड है क्या अनअप्रूव्ड है। तो इसमें कुछ विवाहों की चर्चा की जाती है, इसमें कुछ विवाहों की चर्चा की जाती है। विवाहों की चर्चा बेसिकली कैसे की जाती है, 8 विवाहों के प्रकार बताए गए। मैंने आपको 2 विवाहों के प्रकार बताए थे, कौन कौन से, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है, अनुलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च वर्ग का लड़का निम्न वर्ग की लड़की के साथ शादी करता है। जैसे समझ लो कि मान लो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी शादी किससे हो जाए, क्षत्रिय लड़की से हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, अनुलोम विवाह। ये भी अप्रूव्ड है, वेद इसको भी सही मानता है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, प्रतिलोम विवाह। मान लो एक ब्राह्मण कन्या है, एक ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष से शादी कर ले, क्षत्रिय पुरुष से शादी कर ले। ठीक है, जैसे देवयानी और ययाति की शादी हुई थी, देवयानी और ययाति। देवयानी कौन थी, ब्राह्मण कन्या थी, और ययाति कौन थे, वो क्षत्रिय थे। ठीक है, तो 8 प्रकार के शादियों का जिक्र मिलता है किसमें, 8 प्रकार के शादियों का जिक्र मिलता है किसमें, याज्ञवल्क्य स्मृति में। और इसमें से 4 कौन से हैं, 4 है अप्रूव्ड और 4 कौन से हैं, अनअप्रूव्ड। मतलब 4 स्वीकृत है और 4 स्वीकृत है। तो 4 स्वीकृत कौन कौन से समझिएगा। एक तो कौन सा हो गया, दैव विवाह, या आप समझ लो क्या, ब्रह्म विवाह, जो कि अपने आप में बेस्ट होता है, अपने आप में बेस्ट होता है। इसमें क्या, देखो दहेज की बात उस समय भी कही जा रही थी। इसमें क्या कहा गया था ब्रह्म विवाह में, ब्रह्म विवाह का मतलब क्या होता है कि एक पिता होगा, जो लड़की का पिता होगा, वो क्या करेगा कि किसी एक ऐसे पुरुष को बुलाएगा जो वेदों में पारंगत हो, जो वेदों में पारंगत हो, और क्या करेगा, अपनी बेटी को उसको दान में दे देगा। बेटी को दान में कैसे देगा, बेटी को दान में इस प्रकार से देगा कि केवल उसके शरीर पे एक जोड़ा कपड़ा होगा और कुछ भी नहीं होगा। ये कौन सा था, ब्रह्म विवाह, है ना। वैसे दान देने से मुझे एक बात और याद आ गई कि ऋग्वेद के वरुण सूक्त में बेटों को दान देने की बात भी कही गई है। केवल बेटियां दान में नहीं जाती थी, ऋग्वेद क्या कहता था कि आप यज्ञ हवन करवाइए और ऋषि मुनियों को अपने पुत्र को दान कर दीजिए। जो भी चीज़ आपको सबसे प्रिय हो उसको दान कर दो। ठीक है, जो भी चीज़ सबसे प्रिय हो उसकी बलि का मतलब दान भी होता है, चढ़ाना, भेंट चढ़ाना भी होता है, उसको दान दे दो। ठीक है, तो केवल बेटियां दान नहीं दी जाती थी। ब्रह्म विवाह हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया दैव विवाह। ठीक है, तीसरा कौन सा हो गया,
अर्श विवाह। चौथा कौन सा हो गया? प्रजापत्य विवाह। ठीक है। इसके बाद 4 अनअप्रूव्ड कौन सा हो गया? पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह बेसिकली वही है जिसको आप लोग लव मैरिज कहते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग लव मैरिज करते हैं। आज की डेट का लव मैरिज उस टाइम का क्या था? गंधर्व विवाह। मतलब क्या है कि अपने पसंद की स्त्री से विवाह कर लेना, वो क्या था? गंधर्व विवाह। किस समय की बात हो रही है? आज से कई हजार साल पहले की बात हो रही है। और एक कौन सा हो गया? असुर विवाह। ठीक है, तो अभी तक के लिए इस क्लास में इतना ही। अब आप लोग को ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और विश्वास मानिए कि सीजीएल का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका, आप लोग कट ऑफ देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई कीजिए, मेरे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग बहुत जल्दी 1000 की फैमिली होने वाले हैं। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक